नमस्कार जी, मैं मंजू। जुलाई की आज 19 तारीख है और खूब गर्मी हो रही है और बारिशें तो आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस शुरू में कुछ 1-2 बारिशें हुई थी जिससे कि जो एक बोरिंग का पानी हमारा थोड़ा अच्छा हो गया और दूसरी का भी थोड़ा जैसे थोड़ा-थोड़ा आ ही रहा था तो उसमें भी थोड़ा अच्छा हो गया। बट कई सारे आस-पड़ोस के जो घर हैं तो उनके अभी भी टैंकर आ रहे हैं और काफ़ी टाइम तक हम भी टैंकर में पानी लेते रहे। तो अब ये इस टाइम ये हो रहा है कि बारिश आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए काम तो हमारे चलते ही रहेंगे। अगर पानी की कमी है तो थोड़ा कम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस पे बताऊंगी मैं कि एलोवेरा को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके जो जगह की कमी है, अभी पानी की कमी तो मैंने बताया जैसे तैसे चलो गुजारा चल ही रहा है, पर अगर जगह की कमी हो तो एलोवेरा प्लांट को खूब फैल जाता है और आप चाहते हैं कि हमेशा हरा भरा बना रहे। तो क्या आपने कभी इस तरह से ग्रो किया है? तो मैं वो तरीका बताऊंगी, दिखाऊंगी मैं अपना जो अपने गार्डन में मैंने एलोवेरा के प्लांट को किस तरह से ग्रो कर रखा हुआ। तो उससे जो है हमारे जगह की जो कमी जो है काफ़ी हद तक वो दूर हो जाती है। तो ये आइडिया लेके अगर आप पहले से ही इस तरह से ग्रो करते हैं तब तो चलो अच्छी बढ़िया बात है। अगर जिन मेरे बहन भाइयों को ये लगता है कि ये आइडिया उनको कभी आया नहीं है, जब आया है तो सोचते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, तो आप कर लो। तो उससे जो आपके पौधे हरे भरे बने रहेंगे और दूसरा जगह की कमी नहीं रहेगी, बहुत मतलब हद तक आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उससे पानी की भी जो समस्या होती है काफ़ी हद तक वो दूर हो जाती है। तो हमें पौधे को फिर ऐसी जगह में हम रखते हैं तो पानी भी हमें उसे कम देना पड़ता है, तो कम पानी में भी वो आराम से चल पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन मेरे बहन भाइयों को पुराने जो पौधे लगे हुए हैं एलोवेरा के, तो उसमें से नए तरीके से आपने, जब मेरा तो काफ़ी साल पुराना तरीका है, आज का नया नहीं है, तो मैं पॉट में भी लगाना पसंद करती हूँ। पर खूब फैल जाते हैं तो खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। और ज़्यादा पौधे जब बनते हैं तो उन्हें काट छांट दें, तो एक ही पौधा रखें और वो आपके हमेशा ही हरा भरा बना रहेगा, आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट है एलोवेरा, तो आइए चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसे ग्रो किया हुआ है और ये कितनी मतलब कम उसमें मेहनत में ये मेरे गार्डन को हरा भरा बना रहा है। तो चलिए अभी आकर हम इसे देखते हैं। तो मैं नीचे गार्डन में जो सफाई के काम में लगी हूँ, बरसात के टाइम सफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि जो सांप वगैरह का फिर डर बना रहता है। तो इस तरह से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स थे ऊपर तक चले गए थे वो मैंने कट कर दिए हैं। और ये जो गोवा से पौधे लाए थे तो ये आप देख रहे हैं, तो ये भी ऊपर तक जो पहुँचे हुए थे वो सारे मैंने कट करके इनकी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं, ग्रो कर दी हैं। और ये मेरा प्लांट निर्गुंडी का मेडिसिनल प्लांट जो आप जानते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ। तो ये भी बहुत लंबा हो गया है तो इसकी भी प्रूनिंग मैंने हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो अभी इधर से काम किया है, इधर को अभी किया नहीं है मैंने। तो चलिए मेन बात मुद्दे पे आते हैं। तो ये एलोवेरा का प्लांट मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैं ग्रो करती हूँ। तो ये निर्गुंडी का पौधा मैंने ऊपर से ऊपर तक पहुँच गया था, मैंने नीचे उतार दिया है इसको, जो ये टहनी है इसकी खींच के। तो जो ये जगह बचती है ना यहाँ रखने का, ये हमारी स्पेस बच जाती है। तो प्लांट के ऊपर छाया भी मिलती थी और इससे पौधा हमारा ये एलोवेरा का हमेशा ही हरा भरा बना रहता। और बाकी जो पौधे निकले थे वो मैंने काट छाट दिए, बस एक ही। तो नेट के जो 2-3 फोल्ड कर लें और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल के ऐसे एलोवेरा के पौधे को आपने लगा देना है। और कहीं भी इसे अगर किसी पेड़ पौधे पे रखने की जगह है तो उसमें बीच में अटका दो, 2-3 टहनियों के बीच में ऐसे अटका दो। और पहले मैंने इसे नींबू के पौधे पे, नींबू के पेड़ पे लगाया हुआ था। ये रस्सी जो आप देख रहे हैं ना इस तरह से, तो ये मैंने बांध दी हुई थी टहनी से। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी जगह की जो हमारी जगह नहीं लेते हैं। ऐसे भी ये जो पौधा निर्गुंडी का लगा हुआ तो ऐसे कुछ भी नहीं रखती इस पे, ऐसे ही ये बना रहता।
तो इसी के बीच में मैंने इसको अटकाया हुआ, और हमेशा ही इस तरह से जब छाया भी इसे मिलती है, हल्की धूप भी मिलती है, तो ये पौधा हमारा हरा भरा बना रहता है। तो ये जो मेरा लेमन प्लांट ये देख रहे हैं बड़ा सा, तो पहले इसके ऊपर मैंने अटकाया हुआ था, जैसे यहाँ बीच में रख के बांध दिया हुआ था इस लेमन प्लांट पे। अब क्या है कि जो मेरी फीमेल कैट है, तो वो नींबू पे चढ़ के नेट को पूरा फाड़े जा रही थी, तो फिर वो वहाँ से हटा के मैंने काफ़ी टाइम हो। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये मेरा आइडिया भी पसंद आया होगा, और खूब इसको फैलने की भी जगह मिल जाती है इस पौधे को इस तरह से। और पानी भी रोज़ नहीं मुझे देना पड़ता। तो अभी ये इधर तो बारिश का पानी जैसे आ जाता है, ये पोर्च में थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। जब कभी बारिश तो खैर हो ही नहीं है बड़े टाइम से, तो छाया मिलने से पानी की भी इसमें कोई कमी नहीं रहती है। तो बहुत दिनों के बाद जो थोड़ा बहुत पानी मैं ये इसके बीच में डाल देती हूँ, ऊपर से गिरा देती हूँ, ये नेट से गिरा देती हूँ, तो मिट्टी को मिल जाता है। तो इस आइडिया से मैंने कोकोडोमा प्लांट्स भी बहुत पहले ग्रो किए थे। मैंने बहुत सारे कई तरीक़ों से लगाना बताए थे नेट में। तो वो कोकोडोमा डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिख सकते हैं, तो सर्च करेंगे वो वीडियोस आ जाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने आगे प्लांट भी ग्रो कर रखा हुआ है। ये भी 8 साल पहले जब मैंने गार्डन में एक दिखाया था, तो उसमें भी मैंने लगाया था, बहुत फैल गया था, तो फिर ये नया पौधा लगाया। तो इस तरह से नेट का इस्तेमाल 2-3 लेयर करके लगा दें, तो कहीं भी हैंग कर दें तो जगह नहीं रोकते हैं। तो है ना ये पौधे लगाने का बढ़िया तरीका। जहाँ कहीं जगह जो आपके काम की नहीं है, आपको लगता है कि ऐसे बेकार जा रही है, तो इस तरह से ये फैलने वाले पौधे आप रख सकते हैं। तो फिर आपके गार्डन में वो पौधा भी हो जाएगा, और जगह की जो कमी हो रही है काफ़ी हद तक वो भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी छाया जब पौधे की मिलेगी, तो हल्की धूप और छाया, तो उससे पौधा पीले रंग का भी नहीं पड़ेगा। तो ऊपर जब गार्डन में मैं टेरेस पे लगाती थी, तो पूरे गर्मियों के टाइम ये झुलस जाते थे, बरसात के टाइम फिर ये हरे भरे होते थे। पर अब नीचे वाले गार्डन में ऐसा नहीं है, जितनी मर्जी गर्मी, अभी इस बारी तो 49 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। तो ये मेरा एलोवेरा का पौधा ऐसे का ऐसे ही हरा भरा बना हुआ है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और अपने गार्डन में ये इसे भी आप लगा सकते हो, निर्गुंडी जो पौधे को, तो ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। इस पे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, निर्गुंडी डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो ये जो गार्डन में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का काम भी करता है। वो बॉयल करके इसकी पत्तियाँ अपने गार्डन में जो प्लांट्स पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो कीड़े मकोड़ों से काफ़ी हद तक जो है आपको आराम मिलेगा। और भी ये जैसे हड्डियों में दर्द वगैरह ये होता है, तो उसमें इसके पत्ते बहुत काम के होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सलाह से ही आप इस्तेमाल करो, आप डॉक्टर की सलाह लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।